रहे थे वायु फोटोग्राफी के प्रकार। तो कैमरे के अक्ष के अनुसार, मापनी के अनुसार प्रयोग होने वाली फिल्म के आधार। कैमरे के अक्ष के आधार क्या होता है? जो भी हमारे एरियल फोटोग्राफ लेने का आधार है, चाहे वो हमारा ड्रोन है, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म एरोप्लेन है, तो वहां पर हमने कैमरे लगाए हुए होते हैं। तो वो जो अक्ष है कैमरे का, वो किस एंगल पे झुका हुआ है, उसके आधार पर जो हमारे जो एरियल फोटोग्राफ है वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। सेकंड जो है हॉरिजॉन्टल एरियल फोटोग्राफ। थर्ड है हमारा टिल्ट एरियल फोटोग्राफ। अब टिल्ट भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मीनिंग 2 रूप से होते हैं। जो लो टिल्ट और हमारे ज्यादा झुके हुए। सही है। चौथा जो हमारा अभिसारित एरियल फोटोग्राफ, और पांचवा हमारा त्रिमाप कोणीय एरियल फोटोग्राफ। तो हम दूसरा हमारे प्रकार का जो है वो हम मापनी के अनुसार, इसमें हमारा बृहत मापनी, मध्यम मापनी, लघु मापनी। तीसरा प्रकार है प्रयोग होने वाली फिल्म के अनुसार, जिसमें हमारा है श्याम श्वेत अवरक्त, और तीसरा है हमारा रंगीन एरियल फोटोज। तो इसमें हम इसको विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। तो वायु तस्वीरों को कैमरे में उपयोग की जाने वाली धुरी पैमाने फिल्म के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। धुरी आधारित ऊर्ध्वाधर तस्वीरों पर क्षैतिज झुकाव कवरेज पैमाने पर आधारित बड़े, मध्यम और छोटे। फिल्म पर आधारित ब्लैक एंड व्हाइट इंफ्रारेड कलर ट्रिम्टोगन ऊर्ध्वाधर तस्वीरें। तो ऊर्ध्वाधर तस्वीरें या एरियल फोटोग्राफ वो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं जो कैमरे के अक्ष लगभग जो है वो सीधे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री तक अगर इसमें झुकाव आता है तो वो सभी प्रकार के जो फोटोग्राफ हैं उन्हें हम ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ कहा जाता है। सरल शब्दों में इन तस्वीरों को विमान से लंबवत नीचे की ओर एक हवाई कैमरे के साथ लिया जाता है। क्षैतिज तस्वीर, क्षैतिज वायु फोटो को स्थलीय वायु फोटो के रूप में भी लिया जाता है। ऐसी वायु तस्वीरों को उदाहरण में कैमरे की धुरी क्षैतिज होती है। इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, तो जो हमारा पहला वर्टिकल फोटो है, तो इसमें पहला चित्र है। दूसरा लो ओब्लिक फोटो है, वो हमारा दूसरा जो चित्र है वो है। और हाई ओब्लिक जो इसमें एरियल फोटोग्राफ है, ये हमारा तीसरे प्रकार का है। तो इसमें हमें सामान्यतः दिखाई दे रही है कि इसमें जो है हमारा जो कैमरे की धुरी है वो काफी ज्यादा झुकी हुई है, और बेसिकली झुकाव के आधार पर ही हम इनको जो है कैटेगराइज करते हैं। ओब्लिक फोटोग्राफ तिरछी हवा की तस्वीरों में कैमरे के अंश का समायोजन ऊर्ध्वाधर से कोणीय स्थिति तक होता है। तिरछी हवाई तस्वीरों से आच्छादित क्षेत्रों ने ट्रैपेजोइडल के आकार को ग्रहण किया। एक तिरछी तस्वीर को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, कम तिरछी तस्वीर और उच्च तिरछी तस्वीर। कम तिरछी तस्वीर जो क्षैतिज को नहीं दिखाता उसे निम्न तिरछी तस्वीर कहा जाता है, और कैमरे की धुरी 0 होती है। उच्च तिरछी यानी कि हाई ऑब्लिक तस्वीरें, क्षैतिज को दर्शाने वाली एक तिरछी तस्वीर को उच्च तिरछी तस्वीर कहा जाता है, और कैमरे का अंश जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक झुका होता है। अभी सारी तस्वीरें बेसिकता जो हमारी तिरछी ओब्लिक जो फोटो होती है उसी का ही एक रूप होता है।
इसमें क्या होता है, एक जगह की 2 कैमरों से हम जो है वो तस्वीर लेते हैं और इन्हीं को ही हम अभिसारी जो एरियल फोटोज हैं वो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीमेट्रोजन फोटोग्राफ। हवा की तस्वीरों में विशेषतः इसमें हम जो है एक स्थान की 3 कैमरों से जो है वो फोटो लेते हैं। अभिसारी और ट्रीमेट्रोजन, ये इमेज जो होती है, एरियल फोटोज जो होते हैं, इससे हम हाई क्वालिटी का जो है मैपिंग की जाती है और इसकी सहायता से हम डैम क्रिएट करते हैं और डैम क्रिएट करने के बाद ही हम जो है वो 3D जो इमेज है, 3D जो फोटो है, वो हम 3D जो हमारा एक व्यू होता है उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा श्वेत श्याम तस्वीर यानी ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि जो फोटो में केवल सफेद और काले रंग से शो होता है उसको हम श्वेत श्याम तस्वीर कहते हैं। यह हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती है क्योंकि इसकी सहायता से भूवैज्ञानिक मानचित्रण, ग्लेशियर जमाव, तटीय संरचनाओं, रहस्य सुविधाओं आदि के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फिल्में सबसे सस्ती और आसानी से उपलब्ध हैं। इंफ्रारेड तस्वीरें, यह एक ब्लैक एंड व्हाइट का ही पेंक्रोमेटिक फिल्म की तरह ही होती है, लेकिन यह पेंक्रोमेटिक फिल्म के बीच अंतर है और इंफ्रारेड केवल वर्णक्रमीय यानी कि स्पेक्ट्रम का संवेदनशीलता है। इसका उपयोग वनस्पति फसलों के प्रकार की मैपिंग के लिए किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी हमारी वेजिटेशन है, वेजिटेशन जो है सूरज के प्रकाश में को लेकर जो है एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसके कारण क्या होता है, एरियल फोटोग्राफ में जो है वो वेजिटेशन हमें साफ तरीके से दिखाई नहीं देता। तो इसके अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू कलर कंपोजिशन को हम एफसीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके माध्यम से हम जो है फिर उसका वेजिटेशन को एनालाइज करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें इंफ्रारेड जो इमेज होती है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट हमारा रंग फोटोग्राफ मुख्य रूप से जो हमारे कलर फोटोग्राफ्स होते हैं ये होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो होता है हरा, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 प्रकार के रंग होते हैं और इन्हीं को तीनों को मिलाकर जो हमारे प्राइमरी कलर बनते हैं और इन तीनों मिलाकर हम अनेक प्रकार के रंगों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के फोटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से खेती योग्य भूमि के आवरण, वनस्पतियों को कवर करने के लिए भूविज्ञान, भूआकृति विज्ञान, भूमि उपयोग सर्वेक्षण आदि जा सकता है। फिर है हमारा स्केल ऑफ द एरियल फोटोग्राफ। अब स्केल को हम देखें तो हमारे जो एरियल होते हैं वो 3 स्केल के आधार पर जो होते हैं हमारे एरियल फोटोज वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमें डायग्राम में हम देखते हैं तो इसमें ये जो प्रयोग होने वाले ये तो हो गया हमारा ये मापनी के अनुसार यानी स्केल के आधार पर। तो हम स्मॉल यानी कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये 3 एरियल फोटोज हमें दिए गए हैं। इसमें अगर हम पहला देखते हैं तो जिसका अनुपात है जो 1:5000 मापनी पर जो एरियल फोटोग्राफ होते हैं उसे हम बृहत मापनी फोटोग्राफ कहते हैं। आसान शब्दों में इसकी एक विशेषता बताऊं तो ये है कि जहां बृहत आ जाए तो समझ लो उसका एरिया कम, बृहत है तो एरिया कम है लेकिन स्पाशियल रेजोल्यूशन ज्यादा है। कहने का मतलब है कि उस एरियल फोटोज में हमें जो वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देंगी। दूसरा हमारा माध्यम
स्केल के जो एरियल फोटोग्राफ है इसमें 1:20,000 से ज़्यादा के हजार मापनी पर जो बने हुए होते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा लघु मापनी पर। अब लघु मापनी के जो एरियल फोटोज होते हैं वो हमारे 1:40,000 से भी ज्यादा के होते हैं। इसका अर्थ हम सामान्य अर्थ भाषा में समझे तो एरिया ज्यादा लेकिन स्पाशियल रेजोल्यूशन कम, क्योंकि ये एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, लेकिन इन एरियल फोटोज में हम वस्तुओं की पहचान जल्दी से नहीं हो पाती। दूसरे चित्र में दो एरियल फोटोज हैं, इसमें बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि पहला जो हमारा बृहत मापनी का है, अगर बृहत मापनी को आप देखते हैं तो इसमें जो है साफ बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। हमें जो है देखिए ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंग्स के बीच में जो रोड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, घरों की छतें हैं, छतों के ऊपर जो टंकियाँ लगी हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पार्किंग वगैरह ये सब दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बृहत मापनी पर यानी कि एरिया छोटा लेकिन उसको अच्छी तरीके से हम उसमें वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा हमारा लघु मापनी, इसमें देखिए सेम एरिया की है लेकिन इसमें हमें क्या है, एरिया तो बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पर कौन सी वस्तु क्या है इसको देखने में सुगमता नहीं दिखाई दे रही है, जिस कारण हमें इसमें स्पाशियल जो रेजोल्यूशन होती है वो बहुत कम होती है, तो हमें दिखाई नहीं दे पाता। नेक्स्ट हमारे एरियल फोटो की ज्यामिति। तो हवाई फोटो की ज्यामितियों को निम्नलिखित 3 उदाहरणों की सहायता से समझा जा सकता है। तो समांतर प्रोजेक्शंस, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन और केंद्रीय प्रोजेक्शन। ये सामान्यता होते हैं कि जो सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है उसकी जो लेंथ है, जो स्थिति है, उसके आधार पर इसको हम अध्ययन करते हैं। तो एरियल फोटोज जो जितने भी होते हैं वो केंद्रीय प्रोजेक्शन पर आधारित होते हैं। छवि के लिए जमीन सामान्यतः मूल्यों जैसे यूटीएम पूर्व और उत्तर पूर्व का असाइनमेंट होता है। अंतिम कार्य छवि को पड़ोसी छवि के साथ मिश्रण करने की अनुमति देने के लिए रेडियोमेट्रिक या तान वाला संयोजन को शामिल करता है। ऑर्थो फोटो मीट्रिक फोटो है और हवाई फोटो मीट्रिक नहीं है। यानी ये हमें समझने की जरूरत है कि ऑर्थो फोटोग्राफ क्या होते हैं। जब हम एरियल फोटो जो रॉ मटेरियल में आता है तो उस फोटो पर अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारी मेजरमेंट सही नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें जरूरी होगा कि जो एरियल फोटोज है उसको हम ऑर्थो फोटो में कन्वर्ट करें। ऑर्थो फोटो में बदलने के लिए एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि जीआईएस के सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत किया जाता है, और ऑर्थो फोटो कन्वर्ट होने के बाद ही हम जो है उस पर जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। फोटो व्याख्या का आधार, फोटो व्याख्या का आधार यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटो एक लेटेस्ट साइंस है जिसके अंतर्गत हम जो है 7 हमारे की है जिसको आधार मानकर उस एरियल फोटो में जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें पहला है हमारा आकार। वस्तुओं के आकार को एक सापेक्ष या पूर्ण अर्थ में माना जा सकता है। एक सड़क की चौड़ाई का अनुमान लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए कारों के आकार की तुलना करके, जिसे आमतौर पर जाना जाता है। इसके बाद यह चौड़ाई सड़क के प्रकार को निर्धारित करती है, उदाहरणतः प्राथमिक सड़क, द्वितीय सड़क। यानी कि आकार के आधार पर हम उपस्थित इमेज के अंदर जो स्थलाकृति है उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे स्टेडियम होता है तो स्टेडियम का जो आकार होता है या तो आयताकार होता है या वो राउंड शेप में होता है, तो उसके आधार को देख के हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर वस्तु ये है। फिर है आकृति। आकृति भी यानी कि एक
मिलता जुलता ही आकार के साथ आकृति है, जिसमें हम देखकर बता सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया क्या है। अगर वो कॉन्टिन्यूस फीचर्स में पाई जाती है, जैसे नदी और नहर है, दोनों की ही दोनों क्या है, पानी वाली लीनियर फीचर है। लेकिन जो हमारी नदी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जहाँ से चलती है जहाँ से निकलते है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल ऑफ रिवर है उसका एरियाज बहुत कम होता है, लेकिन माउथ ऑफ रिवर होता है उसका एरिया ज्यादा होता है। तो उसके आकृति को देख के हम पता लगा लेते हैं ये नदी है। दूसरी तरफ एक हमारी नहर होती है जो ह्यूमन मेड फीचर्स है, और वो जहाँ से उसका जो कॉन्टिन्यूस सीरीज में पाई जाती है, इसी कारण उसको हम पता लगा लेते हैं कि ये नहर है। टोन को एक काले सफेद छवि के सापेक्ष चमक के रूप में परिभाषित किया जाता है। टोन की विविधता एक महत्वपूर्ण व्याख्या तत्व है। छवि व्याख्या में इमेज पर वस्तुओं की टन अभिव्यक्ति सीधी सतह से परावर्तित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा से संबंधित है। हम सबको पता ही है कि एरियल फोटो का जो प्रकाश का सोर्स होता है वो क्या है, वो सूरज का प्रकाश है। और जैसे ही धरातल पर -273 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर होता है या 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो धरातल सूरज से ली गई एनर्जी को दोबारा से अंतरिक्ष में छोड़ना शुरू कर देती है। और यही एनर्जी होती है जो एरियल फोटोग्राफ में काम आती है। धरातल के ऊपर जितनी भी सफेद प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी की सभी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं, और एरियल फोटोज में वो हल्की नजर आती हैं। जबकि जितनी भी धरातल के ऊपर गहरे रंग की वस्तुएं हैं वो सब की सब सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करती हैं, और जो एरियल फोटोग्राफ में है उसमें गहरे रंग की नजर आती हैं। तो इसी को देख के हम जो है पता लगा लेते हैं पर्टिकुलर फीचर्स क्या है। बनावट परिवर्तन की आवृत्ति से संबंधित है, और बनावट को मोटे या महीन, चिकने या खुदरे, सम या असमान, पतले शब्दों में मोटे या महीन, चिकने या खुदरे, यहाँ तक कि असमान, पतले, धब्बेदार, दानेदार, रैखिक, ऊनी आदि शब्दों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अक्सर इलाके खुदरेपन से संबंधित होते हैं। बनावट दृश्यता से लागू सेंसर के स्थानिक संकल्प से संबंधित है। बड़े पैमाने पर छवि एक पैटर्न एक ही दृश्य के एक छोटे पैमाने पर छवि के रूप में बनावट दिखा सकता है। पैटर्न वस्तु के स्थानिक व्यवस्था को संदर्भित करता है, और कुछ रूपों या संबंधों की विशेषताएं दोहराव का अर्थ है। पैटर्न का वर्णन केंद्रित, रेडियर, चेकबोर्ड इत्यादि जैसी शब्दों से किया जा सकता है। कुछ भूमि उपयोग, हालांकि एयर स्पेस डेटा पर देखे जाने पर विशिष्ट और विशिष्ट पैटर्न के होते हैं। आप विभिन्न प्रकार की सिंचाई के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन शहरी सीमा से विभिन्न प्रकार के आवास भी अन्य विशिष्ट उदाहरणों के हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम और कटाव से संबंधित पैटर्न शामिल हैं। एसोसिएशन एसोसिएशन से जो अभिप्राय होता है वो होता है कि हमारा जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारी नहर होती है उस नहर के साथ जो होता है वो हमारा वाटर वर्क्स होता है। जहाँ कहीं रेल की पटड़ी होगी तो उसके साथ साथ हम देखते हैं तो जो हमारे गोडाउन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यानी कि एक फीचर का संदर्भ लेकर वहाँ पर एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये हमारे एसोसिएशंस कहलाता है। साइट स्थलाकृति या भौगोलिक स्थान से संबंधित है। इस व्याख्या तत्व का
एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि बैक्सवैम एक बाढ़ के मैदान में पाए जा सकते हैं, लेकिन शहर के क्षेत्र के केंद्र में नहीं है। इसी तरह कई रेल मार्गों के अंत में एक बड़ी इमारत, एक रेलवे स्टेशन होने की संभावना है। हम इस स्थान पर एक अस्पताल की उम्मीद नहीं कर सकते। तो होप आप सबको आज का ये जो ई वीडियो है आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आगे मैं लेटेस्ट वीडियो और डालूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्टे एट होम रहें, अपने हाथों को 20 सेकंड तक जो है